प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान 4062 के राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेश आर्य के नेतृत्व में जन कल्याण योजना मीडिया हाउस द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका आवाज और यूट्यूब चैनल का विमोचन दिल्ली में पूर्व केंद्रीय मंत्री और सांसद पीपी चौधरी के कर कमलों से हुआ, जिसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष पुशेश आर्य, राष्ट्रीय महामंत्री शशांक चोपड़ा, राष्ट्रीय सचिव ललित दवे, अजय मंगोत्रा, तमिलनाडु प्रभारी डॉक्टर के, तमिलनाडु सचिव MV रामप्रकाश उपस्थित रहे। सांसद पीपी चौधरी ने अभियान की प्रशंसा करते हुए अभियान द्वारा प्रकाशित मासिक पत्रिका और चैनल के लिए शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना के सभी पदाधिकारियों और समस्त कार्यकर्ताओं को मेरा वंदे मातरम, सादर अभिनंदन। आज हमारे साथ हमारे राजस्थान के पाली जिले से यशस्वी कार्यकर्मठ और लोकप्रिय सांसद माननीय श्री पीपी चौधरी साहब मौजूद है, जिन्होंने आज हमारे अभियान के मासिक पत्रिका आवाज़ और यूट्यूब चैनल का विमोचन किया है। आप हमारे मार्गदर्शन मंडल में भी हमें हमेशा मार्गदर्शन देते रहते हैं। मैं चाहूँगा इस समय भी आप इस यूट्यूब चैनल और आवाज़ मासिक पत्रिका के लिए अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करें और हमारा मार्गदर्शन आगे करते रहें। पीपी चौधरी साहब। आवाज़ मासिक पत्रिका के सभी पूरे कार्यकर्ता जो इसमें जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत शुभकामना देता हूं, धन्यवाद देता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना जो है वो उसका प्रचार और प्रसार ये एक अभियान के रूप में आप ले रहे हैं। ये बहुत अच्छा काम है। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी के द्वारा इतनी जन कल्याणकारी योजना है, लेकिन धरातल पे वो योजनाएं नहीं पहुंच पाती हैं। अगर उनको योजनाओं को धरातल पे प्रचार प्रसार के माध्यम से किसी अभियान से पहुंचा दिया जाता है, तो वास्तव में जो इसके लाभार्थी हैं उन लोगों को लाभ पहुंच सकता है। नहीं तो कई बार हम देखते हैं कि इसका लाभ नहीं पहुंचता है। इसी तरह से प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि से एक जिला स्तर पे दिशा कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें जितनी भी प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उन योजनाओं की समीक्षा होती है, उन योजना के बारे में बताया जाता है। लेकिन फिर भी एक और जो है, ये मुझे पूरा विश्वास है कि सरकार और आम जन के बीच में इन जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार प्रसार में आप लोग इस मासिक पत्रिका के द्वारा और अन्य माध्यमों के द्वारा एक सेतु का काम करेंगे और इसका फ़ायदा जो है वो समाज के अंतिम छोर पे जो व्यक्ति बैठा उसको मिलेगा और प्रधानमंत्री जी की जन कल्याणकारी योजनाएं उस तक पहुंचने में आप बहुत ही उत्कृष्ट काम कर रहे हैं। इसलिए आप पुनः आप सभी को मेरा बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद और आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरिद्वार जिले की लक्सर पुलिस ने क्षेत्र के निरंजनपुर गांव में छापा मारकर अवैध कच्ची शराब बना रहे एक युवक को धर दबोचा। पुलिस ने मौके से 5 लीटर कच्ची शराब बरामद कर लगभग 50 लीटर लहन भी नष्ट किया है। वहीं लक्सर कोतवाली हेमेंद्र सिंह नेगी ने बताया, रायसी चौकी प्रभारी ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में निरंजनपुर गांव में शराब बनाते हुए सोमपाल पुत्र भोपाल को गिरफ्तार किया गया और मौके से 50 लीटर लहन को भी नष्ट किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी के खिलाफ आबकारी अधिनियम एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। 6/1/2021 को चौकी रायसी द्वारा ब्रजपाल सिंह के नेतृत्व में ग्राम निरंजनपुर से सोमपाल सनो भोपाल को कच्ची शराब बनाते हुए गिरफ्तार किया है। इसके कब्जे से 5 लीटर कच्ची शराब और 50 लीटर करीब लहान बरामद हुआ था। लहान को मौके पर ही गिरफ्तार कर दिया गया है। इसके खिलाफ एवज दर्ज कर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नर्मदा नगर में जय श्री राम के उद्घोष के साथ राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में हो रहे मंदिर निर्माण के लिए चल समारोह निकाला गया। डीजे की धुन पर झूमे राम भक्त। विधायक समापन समारोह में रहे मौजूद। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र अयोध्या में भगवान श्री राम का थावे मंदिर का निर्माण कार्य चालू हो चुका है, जिसके लिए समर्पण निधि राशि एकत्रित कर हर घर से की जानी है, जिसकी जागरूकता को लेकर नर्मदा नगर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद के आह्वान पर भगवान श्री राम की प्रतिमा के साथ डीजे के धुन में विशाल जल समारोह निकाला गया। मंजनपुर तहसील क्षेत्र में भू स्वामित्व योजना घरौनी का निर्धारण करने के लिए दिन बृहस्पतिवार को 3 ग्राम पंचायतों में ड्रोन से सर्वे किया गया। नेवारी ग्राम सभा, सरैया ग्राम सभा, भोला ग्राम सभा शामिल है। भू स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन कैमरे द्वारा सर्वे किया गया। सभी एकत्र ग्राम वासियों को हल्का लेखपाल राजन सिंह, वली मोहम्मद,
सहयोगी लेखपाल राहुल वर्मा पायलट और क्रांति सिंह पायलट और संतोष सरोज ग्राम सभा सदस्य, सबीर अहमद ग्राम प्रधान आगीवना, सविता यादव ग्राम प्रधान ढेला मखदूमपुर, सभी ग्रामवासियों को हल्का लेखपाल राजन सिंह ने बताया। सभी ग्राम सभाओं में चलाई जा रही मुहिम पूर्ण होने के बाद मकान स्वामियों को स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिस प्रकार बरसात खारिज दाखिल में मालिकाना हक दिया जाता है। नव पदस्थापित प्रधान अध्यापक उच्च विद्यालय रघुवर शरण ने 8 जनवरी से शुरू होने वाली प्रायोगिक परीक्षा की विधिवत तैयारी पर बताया कि उनका विद्यालय छात्र छात्राओं की प्रायोगिक परीक्षा और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की आगामी बोर्ड परीक्षाओं की समुचित तैयारी कर चुका है और कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए सभी परीक्षाओं का विधि सम्मत संचालन इस केंद्र पर किया जाएगा। मास्क, सैनिटाइजर और अन्य प्राथमिक उपचार संबंधी सुविधाओं पर विशेष ध्यान रखा जाएगा ताकि परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े। इसी बीच इंटर का प्रैक्टिकल भी है, मैट्रिक का भी प्रैक्टिकल है, उसके बाद फिर मैट्रिक का परीक्षा है, उसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा है। अभी तो परीक्षाओं का दौर है। हम नए सत्र से हम इसको व्यवस्थित करने का प्रयास करेंगे। मैं चाहूँगा कि स्कूल का भरपूर विकास हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले और विद्यार्थियों और शिक्षक के बीच गुरु शिष्य का संबंध स्थापित हो सके। हम लोग भी बच्चों के करीब आए और बच्चे हम लोग के करीब आए। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के आह्वान पर पूरे प्रदेश में गांव-गांव पाव-पाव जन संदेश यात्रा प्रारंभ की गई। ये यात्रा प्रत्येक जनपद के गांव में प्रारंभ हुई है। जिला अध्यक्ष हौसिला यादव और महासचिव मोहम्मद तौफीक खान द्वारा कार्यक्रम की शुरुआत इटकौली में हुई। इस यात्रा में मंडल प्रभारी प्रेम प्रकाश वर्मा और राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य छात्र सभा फजल रिजवी फैज सम्मिलित हुए। मंडल प्रभारी ने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार शिक्षा, सुरक्षा, समान रोजगार, सम्मान और इलाज उपलब्ध करा पाने में पूर्णतः विफल रही है। बेटियों की सुरक्षा और उन्हें न्याय न दे पाने के कारण जनता सरकार के खिलाफ आवाज उठा रही है। लागत मूल्य न मिल पाने के कारण शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे किसानों पर कड़ाके की ठंड के बावजूद आंसू गैस और वाटर कैनन की बौछार फेंकी जा रही है। ऊर्जा मंत्री और उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशानुसार विद्युत विभाग को घाटे से उबारने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत जयसिंहपुर तहसील के दामोदरा गांव में विद्युत मेगा कैंप शिविर आयोजित किया गया, जहां विद्युत से संबंधित सभी मामलों का निस्तारण किया गया और मौके पर लगभग 3,50,000 रुपए राजस्व की वसूली की गई और कई लोगों के कनेक्शन काटे गए और 2 लोगों पर FIR भी दर्ज की गई। सुल्तानपुर लंबुआ में किसान समस्याओं और संगठन की मजबूती को लेकर सपाइयों की एक बैठक आयोजित हुई। विधानसभा अध्यक्ष नन्हे निषाद के नेतृत्व में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए सपा जिलाध्यक्ष पृथ्वीपाल यादव ने कहा कि प्रदेश और देश का किसान समस्याओं से जूझ रहा है। ऊपर से केंद्र सरकार काला कानून बनाकर किसानों को परेशान कर रही है। जिला अध्यक्ष ने कहा कि अगर हमारा संगठन मजबूत रहा तो हम हर लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत हासिल कर सकते हैं। तो बिना कार्यक्रम की अध्यक्षता, जैसे भाई अब आप कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं, आप मीटिंग हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हुए, चाहे विधानसभा सचिव हुए, अगर आप ही नहीं आएंगे तो हम लोग किसके पीछे जाएंगे भाई? आ रहे हैं। आज का एजेंडा था हमारा समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक की। बैठक में सभी कार्यकर्ता आए और समाजवादी विचारधारा की सारी बात की गई और छोटे बड़े मुद्दों पर भी बात किया गया। अच्छा, संगठन की मजबूती पर भी कोई बातचीत हुई? संगठन की मजबूती पर बात किया गया। आज संगठन पूरा बाकायदे मजबूत किया जा रहा है। हम लोग लगे हैं, हर कास्ट को जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है और हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं और दिनों रात मेहनत कर रहे हैं। वर्तमान में जो किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, उसको पार्टी किस तरह से ले रही है? पार्टी हमारी किसान आंदोलन का पूरा सहयोग कर रही है और अंदर से हम लोग गांव जाकर किसान को सब बता रहे हैं, अच्छाई बुराई क्या है, कैसे है, हम उनको समझा रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा समय निकाल कर, और हमारे किसान सब समझ भी रहे हैं, ये बात है। जानवर, इसके बारे में सरकार के प्रति आप लोगों का क्या हो? हमारे किसान का फसल जो चौपट हो रहा है, हमारे जो मुख्यमंत्री योगी बाबा
बैठे हैं कुर्सी पे, अब वहाँ से बैठे बैठे घोषणा कर देते हैं हमारा किसान 900 रुपये घंटे ट्रैक्टर का, खाद का, पानी का पूरा वाहन करके फसल तैयार करता है और सारी रात ठंडी के महीने में 12 बजे 1 बजे रात तक बैठ के खेत में रखवाली करता है, तब भी उसका फसल चौपट हो जाती है, बच नहीं रही है किसी तरह से। अच्छा, एक आखिरी सवाल, कानून व्यवस्था को लेके आप लोगों की क्या लड़ाई चल रही है सरकार से? कानून व्यवस्था इस समय इतनी चौपट हो गई है कि हम खुद समझ नहीं पा रहे हैं कि कभी ऐसा हमने देखा नहीं था। हमारी जो उम्र है, इतने उम्र में इतनी चौपट व्यवस्था हमने कभी नहीं देखा। बहुत व्यवस्था के सिस्टम में पूरा जंगल राज है, कहीं कोई आदमी ठीक से चल नहीं पा रहा है। तमाम तरीके के चोरी छिनैती, अपहरण, तमाम हत्याएं रोज हो रही हैं। पेपर से पढ़िए, सोशल मीडिया पे देखिए।